श्री हरिवंश। रुचिर राजत बधु कानन किशोरी, रुचिर राजत बधु कानन किशोरी। सरस सौंडस किए तिलक मृग मद दिए, मृगज लोचन उबट अंग सिरे खोरी। गंड पंडीर मंडित चिकुर चंद्रिका, मेदिनी कंवर गूथत सुरंग डोरी। श्रवण ताटंग के चिबुक परु बिंदु दे, कंचु भी कंचुक दुरे उरज फल कौरी। कसु भी कंचुक दुरे उरज फल कौरी। बलय कंकन दूत लखन जावक जोर, उदर गुण रेख पट नील कट थोरी। सुभग जगन स्थली कोणति किंकण बली, कोक संगीत रस सिंध झक झोरी। विविध लीला रचित रहस्य हरि वंशित, रस किसिर मोर राधा रमन जोरी। ब्रिकट निर्जित मदन मंद सस मत बदन, किए रस बिबस घन श्याम पिए गोरी। श्री हरिवंश। जय हो, जय जय श्री हरिवंश। राधा रानी के 16 श्रृंगार का वर्णन किया है, किस प्रकार से राधा रानी ने 16 श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उन्होंने मदन मोहन घनश्याम श्री कृष्ण के मन को अपने वश में कर लिया। उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो कह रहे, हे सखी, रुचिर राजत वधु कानन किशोरी, जो वृंदावन कानन में, वृंदावन के जंग के निकुंजों में आज नववधु वधु किशोरी जी बड़ी भली शोभित हो रही हैं। पहले क्या किया गया? सरस षोडश किए तिलक मृग मद दिए। उनका 16 श्रृंगार आज किया गया है, 16 श्रृंगार किया गया है। उनको पहले उनके अंग को उबटन से पहले उसको सफाई की गई। उसके बाद जो उनके ललाट पर एक कस्तूरी का तिलक लगाया गया और मृगज लोचन उबटी अंग सिर खोरी, बालों को झाड़ दिया, मतलब उनको कोम किया गया बालों को झाड़ करके, और कहते हैं सिर पर बाल अच्छे से उसको सुलझा दिए गए। उसके बाद पूरे उपटन लगा के वैसे ही वो चमक रही थी। फिर एक उनको तिलक लगाया गया और उसके बाद कह रहे हैं नैन तो उनके वैसे ही सुंदर लगते हैं। नैन इस समय पे बहुत ऐसे लग रहे हैं कि छोटे मृग के बच्चे जैसे नैन इस समय चमक करके आ रहे हैं राधा रानी के। और कहते हैं गंड पंडीर मंडित चिकुर चंद्रिका, मेदिनी कंवर कंवरी गूथित सुरंग डोरी। कह रहे हैं कि कस्तूरी की और केशर की लेप लेकर के पूरे अंग को सजाया गया है कस्तूरी केशर के लेप से, और दोनों को सजाया गया, युगल को सजाया गया, श्याम सुंदर को भी और राधा रानी को भी इस गंड पंडीर से इनको सजाया गया। और उसके बाद केशों में पुष्प लगाए गए हैं और बड़ी सुंदर सी उसमें एक कबरी, मतलब जूड़ जो हम लोग बनाते हैं ना, वेणी, एक बड़ी सुंदर सी वेणी गूंथ करके लगाया गया है। तो बालों में अच्छे से फूल भी लगाए गए हैं और वेणी भी एक गूंथ करके राधा रानी को लगाया गया। फिर एक सखी ने कान की बालियां लाई तो अच्छे अच्छे कर्णफूल कानों में लगाए गए, कस्तूरी कान में ये कर्णफूल, उसके बाद काजल लगाया गया है। और फिर कहते हैं फिर एक बिंदी ली गई है और यहाँ पर धराया गया, उनको श्याम बिंदु धारण किया गया। फिर उनको सुंदर सी कंसुबी चोली पहनाई गई है। कंसुबी यानी थोड़े से केसर रंग, थोड़ा ऑरेंज वाला रंग की, ऑरेंज एंड रेडिश ऐसे रंग की जो है ब्लाउज, कंसुबी चोली उनको पहनाया गया है, और जिससे कि उनके उरज फल ढक जाए। और उसके बाद हाथों में उनको चूड़ियां पहनाई गई हैं, बाजूबंद पहनाए गए हैं, और कमर पर, अच्छा आगे इतना पहनाने के बाद कहते हैं उदर गुण रेख पट नील कटी थोरी, और उनको एक नीले रंग का जो वस्त्र है वो पहनाया गया उनको। और उसके बाद कमर पर अच्छी सी करधनी पहनाई गई है, और करधनी सुबह जगन स्थली कणित किंकणी भली, ऐसी करधनी बनाई गई है। उस करधनी में छोटी छोटी घंटियां हैं
यानी वो जो छोटी छोटी घंटियां हैं वो अलग अलग कोक राग की राग, कोक राग और रागनियों को वो छेड़ेगी, ऐसी करधनी उनके कमर पर शोभा पा रही है। तो ब्लाउज ऑरेंजिश कलर का, ऑरेंजिश रेडिश कलर का, और उनका जो घाघरा है वो है नीले रंग का, चुन्नी भी उनकी वैसे ही रंग की है। तो ऐसा इनको आज सुंदर श्रृंगार दिया गया है। तो जब आप चूड़ी पहनाएंगे तो वैसी रंग का पहना देना, बाजूबंद पहनाएंगे वैसी रंग का पहना देना, उनका जो करदनी होगा वो भी आप लोग अपने हिसाब से पहना देना। ऐसा श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन किया गया है हम लोगों को ध्यान करने के लिए, ठीक है। और ऐसी किंकणी है कि सूरत रस के समुद्र में किसी को भी डुबो दे, ऐसी ये किंकणी है। विविध लीला रचित रहसी हरि मंच हित, रसिक सिर मोर राधा रमन जोड़ी। हित हरिवंश जी कहते हैं ये राधा रमन लाल की जोड़ी रसिक शिरोमणि जोड़ी है। और कहते हैं एकांत में क्या करते हैं ये लोग अनेकों अनेकों रस की लीलाओं के रचना करते हैं। कहते हैं कैसे करते हैं, भ्रुकुटी निर्जित मदन मंद सस्मित वदन, अपने भ्रुकुटियों को हिला करके राधा रानी मदन को जीत लेती हैं। और इतना ही नहीं, सस्मित वदन, जब ये मुस्कुराती हैं तो जो सबसे बड़े मदन है वहां के वृंदावन के सबसे बड़े वदन घनश्याम श्री कृष्ण, किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी, घनश्याम को वो अपने रस में विवश कर लेती है। ऐसा सुंदर श्रृंगार है और ऐसी सुंदर मुस्कान है, ऐसे सुंदर नेत्र है, बस देखने से ही घनश्याम इनके वश में है।